है कारण शरीर, कारण सूक्ष्म स्थूल। थोड़ा गड़बड़ बीच में हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं? कारण शरीर को कब देखते हो? स्वप्न में। लाइट के बिना दिखता है कि नहीं दिखता? ये आंखें बंद है फिर भी दिखता है कि नहीं? बोलता मुतर आते हैं या मेरा इशारा समझ लो, अच्छे बुरे सब, ये तीनों मिले हुए हैं। बच्चे आंधी नहीं चुप करते। तो सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि चित्त है, उसे कहां से चीजें मिलती हैं? फिर स्थूल शरीर आंख से, कान से, नाक से, जुबान से और छूने से। कपड़ा छू के मिल गई, 8 बार वहां मिल गई, बाकी बचा एक। तो एक ऐसा जीवन दे देंगे, यहां झूठा इल्जाम लग जाएगा, फिर लगेगी फांसी। कोई कहता मैंने तो किया नहीं। अब इसके पीछे सदन कसाई की कथा है। सदन कसाई एक भक्त थे और ये भगवान का भजन करते। पिता कसाई था, इसलिए वो कहता चल मेरे साथ भेड़ बकरी मार के लाए जंगल में। ये रोने लग जाते कि दुकान पे बैठ के बेच देते। दुकान पे बैठने लगे तो सच बता देते, ये आज का, ये कल का, ये परसों का, ये जो भी बिल्कुल सच बता देते। ठीक तो भगवान प्रसन्न हो गए और श्री भगवान ये जा रहा था जंगल पानी करने। रास्ते में एक सुंदर सा पत्थर जो शालिग्राम था, इसे नहीं पता शालिग्राम है, ये तो ले आया कि ये सुंदर पत्थर है। मांस इधर तोड़ता एक तरफ उस पत्थर को रख देता शालिग्राम को। अब इसे नहीं पता बेचारे को, लेकिन एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने बताया मूर्खानंद ये तो शालिग्राम है। वो हाथ जोड़ के माफी मांगी, ले जाओ। पंडित जी घर ले गए, नहला धुला के चंदन आदि किया। लेकिन भगवान पंडित जी को स्वप्न में कहा कि मुझे क्यों ले आया, मैं तो वहां झूला झूलता था अपने भक्त के यहाँ। पंडित जी ने हाथ जोड़े वापिस किए। ठाकुर जी, जब पता लगा ये ठाकुर जी है, तो सदन अपना घर बार छोड़ के एक यात्रा जा रही थी जगन्नाथ की, उसके संग चले गए। तो रास्ते में किसी के यहाँ भिक्षा कर लेते, कभी किसी के यहाँ भिक्षा कर लेते। एक माई उसके मन में, जिसकी शादी नहीं हुई वो बेटी बहन हो सकती है, जिसका विवाह हो गया, संतान हो गई, वो माँ है। जैसे हम व्यासपीठ पे बैठते हैं, जिसने हमसे कथा सुनी वो तो कहते हैं गुरु जी। तो सदन ने भी कहा माँ, माँ कहते ही उसका नशा ढीला पड़ा, डर गई। पीछे देखा तो पति आ रहा था। उसने सोचा शायद पति के देखने से इसका, तो तलवार रखी थी, पति की गर्दन काट दी। वासना जब सिर पर सवार होती है ना, आदमी को पता नहीं रहता। जब पति की गर्दन कट गई, हल्ला होने लगा तो रोने लगी कि ये सदन बेईमान है, इसने मेरे ऊपर बद नजर डाली है। अब काजियों का समय था, तो काजी ने पूछा क्या करें? तुम्हें मुबारक भाई, बधाई हो, नहीं तो मरोगे तो सब एक रात के डेरे बनेंगे। सदन कसाई जानता था कि ये सब कर्मों का फेल है। उन्होंने कीर्तन करना नहीं छोड़ा, जबकि हाथ कट गए, नजायज उनको लगा। जब वो फिर भगवान की ओर बढ़ चले तो रास्ते में भगवत दर्शन हुआ उन्हें। वो कहने लगे प्रभु मुझे बाजू नहीं चाहिए, मुझे तो अपने भीतर संभालो, बस इतना बता दो ये सब लीला क्या है, खेल क्या है, ये तो मैं जानता हूँ कि मेरे कर्मों का फल है। श्री भगवान बड़े प्रसन्न हो गए थे। श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम पिछले जन्म में एक संत ही थे, इतना सुंदर भजन करते मन लगा करके, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न था। ध्यान दो, भजन कर रहे तो भगवान देख रहे, लेकिन मिलते नहीं बहुत देर तक, कुछ कमी रहती है। मैंने सोचा था कि इस जीवन का तेरा अंत आएगा तो मैं तुझे जाके मिल जाऊंगा, लेकिन इस बीच तेरे से गलती बन गई। ध्यान से कथा सुनना, जिसे भगवान ने रिकमेंड कर रखा है उससे गलती बन गई। क्या? तो गंगा स्नान करके निकला, उधर से एक कसाई गाय लेके निकला, उसके हाथ से गाय छूट गई और तूने बिना सोचे बिना समझे उस गाय को पकड़ के उस कसाई के हवाले कर दिया। कसाईयों जैसा काम हो गया तेरे से, भले गलती में हो गया, तो कसाईयों के घर तेरा जन्म हो गया। अब अच्छा तुझे इसलिए नहीं लगा भेड़ बकरी मारना क्योंकि तू संत आत्मा है, संस्कार तेरे अंदर वो है, ईमानदारी से। और मैं तेरे से प्रसन्न था इसलिए मैं रह नहीं सका, तो मैं शालिग्राम बन के चला आया। वो पंडित भी कोई और नहीं, मैं ही था।
ताकि तुझे समझ लग जाए कि मैं आगे आऊं, और तेरी आगे भावना तो मेरी तरफ ही बढ़ चला, क्योंकि पिछले जन्म का भजन तेरे को प्रेरित किया। तो प्रभु ये माता जी, भगवान बोले ये माता जी और कोई नहीं, वही गाय है जिसको तूने हाथों से पकड़ कसाई को दिया था। आज गाय ने तेरे दोनों हाथ कटवा लिए, आज हिसाब बराबर हो गया। सदन बोला प्रभु सारी बात ठीक है, बेचारा पति बिना बात के गर्दन उसकी कट गई। भगवान बोले बिना बात यहाँ कुछ नहीं होता। वो पति वही कसाई है जिसने गाय की गर्दन काटी थी, रोजी रोटी कमा के खाई थी। आज वो गाय उसकी पत्नी बन के बैठ गई, जा बच्चों कमा और खिला मुझे। यहाँ पत्नी ऐसे नहीं बनी है कोई, बेटी ऐसे नहीं बनी, बेटा ऐसे नहीं बना कोई। सारी जिंदगी की पूंजी ला के बेटे के हवाले कर दो। क्यों कर दो? वो लेने आया पिछले जन्मों का खाता है। यहाँ जो मिला है हमें अच्छा बुरा, वो हमारे ही अपने कर्मों का लेन देन है, तो नहीं उसके अपने अच्छे कर्म है। और किसी ने नहीं किया था बेचारा, क्या करोगे? जब उसने किया ही ऐसा तो भुग। आप किसी को अमीर नहीं बना सकते। अब अपनी सारी संपत्ति किसी को दे दो और सोचो कि उसको अमीर बना देंगे, नहीं बना सकते। वो फिर देखना उजाड़ के फिर गरीब हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने अगर कर्म अच्छा किया तो पहले बना देता जो बनाना था। अब जो कथा सुनने का लक्ष्य वो ये नहीं कि दोबारा दोबारा फिर वही पुण्य पाप करें और फिर दोबारा अच्छे बुरे कर्म ढोने के लिए आ जाए। अगर सच में कहीं मेरे प्रति तुम्हें 2 पैसे भी विश्वास है, मैं भागवत के सामने बैठा हूं, भागवत के ऊपर हाथ रख के कहता हूं, तुम राधा नाम लो, एकादशी व्रत करो, गले में तुलसी की माला पहन लो, तुम देखना तुम्हें लेने के लिए शिव संत भगवान आया करेंगे।